दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एनएससी इंडिया के आईपीओ के बारे में, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया आईपीओ के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि एनएससी काफ़ी दिनों से अपना आईपीओ लाने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन अब तक एनएससी का आईपीओ आते हुए देखने को नहीं मिला है, क्योंकि काफ़ी बार एनएससी की ओर से आईपीओ के लिए अप्लाई किया गया है, लेकिन अब तक इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो एक बार फिर से एनएससी की ओर से ट्यूसडे को यानी कि 27 अगस्त को सेबी के पास नो ऑब्जेक्शन अप्लाई किया गया है। तो जैसे ही सेबी की ओर से इनको मंजूरी मिलती है तो फिर आपको एनएससी के आईपीओ आते हुए देखने को मिलेंगे। तो एनएससी की ओर से कई बार ट्राई किया गया आईपीओ के लिए, लेकिन किसी न किसी रीजन की वजह से अब तक आईपीओ नहीं आ पाया है। वैसे तो सेबी की ओर से इनको पहले भी मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन एक्सचेंज मिसयूज्ड और कोलोकेशन फैसिलिटीज़ का जो इशू था तो उसकी वजह से एनएससी का आईपीओ नहीं आया। तो 2016 में ही एनएससी की ओर से अपना डीआरएस भी फाइल किया गया था और उस समय इनको सेबी की ओर से मंजूरी भी मिल चुकी थी और उम्मीद किया जा रहा था कि 10,000 करोड़ का ये आईपीओ हो सकता है। और यहाँ पर इसके जो शेयर होल्डर्स थे वे 22% अपने स्टेक को सेल करने वाले थे, यानी कि इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वे ऑफर फॉर सेल के जरिए 22% स्टेक सेल करने वाले थे, लेकिन लीगल इश्यूज़ की वजह से इसका आईपीओ नहीं आया। तो एनएससी इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है। जून क्वार्टर के अगर इसके कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट की बात करें तो 39% से ईयर ऑन ईयर इसमें जंप देखने को मिली है और इसका जो प्रॉफिट है वो 2,567 करोड़ देखने को मिला है। वहीं पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को देखें तो इसमें भी ईयर ऑन ईयर 51% की जंप देखने को मिली है और ये 4,510 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो बीएसई के मुकाबले देखा जाए तो एनएससी पे ट्रेड वॉल्यूम कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है और इसके अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की भी बात करें तो इसमें भी 110% की ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिली है और इसका ट्रेडेड वॉल्यूम 1,22,000 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर इक्विटी फ्यूचर्स के अंदर भी देखें तो यहाँ पर भी 101% की ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिली है और ये अभी 2,09,000 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर इक्विटी ऑप्शंस की भी बात करें तो यहाँ पर भी 33% की ईयर ऑन ईयर जंप है और ये 71,900 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो एनएससी की ओर से बताया गया है कि ये कई तरह से अपने रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिसमें डेटा सेंटर एंड कनेक्टिविटी चार्जेस हैं, क्लियरिंग सर्विसेज, लिस्टिंग सर्विसेज, इंडेक्स सर्विसेज और डेटा सर्विसेज आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर 1 में इसके क्वार्टरली प्रॉफिट में 52% की जंप देखने को मिली है। वैसे इसके ईबीटा मार्जिन को देखें तो फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर 1 में इसका जो ईबीटा मार्जिन है वो 59% है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इसका ईबीटा मार्जिन 69% देखने को मिला था। तो क्वार्टर 1 में इसके ट्रांजैक्शन चार्जेस को देखें तो एक्सचेंज ने 3,623 करोड़ अर्न किया है, यानी कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 44% की जंप देखने को मिली है। फाइनेंशियल 25 के Q1 के अंदर एनएससी के एक्सचेकर को देखें तो ये 14,003 करोड़ देखने को मिला है। तो इसमें एसटीटी सीटीटी को देखें तो ये 12,054 करोड़ का है, जिसमें से इनकम टैक्स 236 करोड़ का है, स्टाम्प ड्यूटी 1,018 करोड़ का है, जीएसटी 362 करोड़ का है और सीबी चार्जेस को देखें तो ये 333 करोड़ का है। वहीं पर अगर आउट ऑफ एसटीटी को देखें तो ये 12,054 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जिसका 63% कैश मार्केट सेगमेंट से देखने को मिला है और वहीं पर 37% इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट से देखने को मिला है। अब एफएनओ मार्केट के अंदर रिटेलर्स का वॉल्यूम लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो सेबी की ओर से कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाए जा रहे हैं ताकि रिटेलर्स को एफएनओ मार्केट के अंदर क्लैम्प डाउन किया जा सके। अब किसी भी सेगमेंट में अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा एनएससी को मिलता है, क्योंकि एनएससी बड़ा एक्सचेंज है। तो अब तक एनएससी की आईपीओ के बारे में बात करें तो अब तक इनको सेबी की ओर से मंजूरी नहीं मिली है। तो जब तक सेबी की ओर से इनको एनओसी नहीं मिलता है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन अप्रूव नहीं होता है, तब तक एनएससी अपना आईपीओ नहीं लेकर आ सकता है। तो मंगलवार के दिन फिर से एनएससी ने सेबी के पास एनओसी के लिए अप्लाई किया है। तो जैसे ही इनको एनओसी मिलता है, यानी कि इनका नो ऑब्जेक्शन अप्रूव होता है, तो आपको जल्द ही मार्केट में एनएससी का आईपीओ आते हुए देखने को मिलता है। हालांकि एनएससी का आईपीओ आना इजी नहीं है, क्योंकि कई तरह के लीगल यहाँ पर इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण ये आईपीओ अब तक नहीं आ पाया है। तो जैसे इनसे जुड़ी हुई कोई भी आगे की अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।